दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों आज जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है आपका NHPC लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अब हम डिटेल्स में इनके देखेंगे और क्या रूल्स और रेगुलेशन रखा गया है। साथियों ये जो पोस्ट वैकेंसी वो है क्या है, आपका जो ITI स्टूडेंट ट्रेडर्स के लिए ये पोस्ट वैकेंसी है। इसमें NHPC लिमिटेड की तरफ से जो मिनी रत्न कैटेगरी है और उनके लिए जॉब रखा गया है। सेक्टर अंडरटेकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनी कॉर्पोरेशन ऑफिस एंड फरीदाबाद इनवाइट द पब्लिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी। तो ये है 1 ईयर की अप्रेंटाइज द ट्रेनिंग इन डिफरेंट ITI ट्रेड्स एंड ड्रॉट्समैन एंड सिविल एंड ड्रॉट्समैन मैकेनिकल एंड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज रखा गया है। इसका जो वेबसाइट है वो www.apprenticeshipindia.org इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। साथियों मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं। साथियों इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो 51 पोस्ट वैकेंसी, ड्रॉट्समैन सिविल, ड्रॉट्समैन मैकेनिकल और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ए प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर हिंदी, इस तरह आपको रखा गया है। तो साथियों ड्रॉट्समैन सिविल के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है, ड्रॉट्समैन मैकेनिक के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 25 पोस्ट वैकेंसी है और सेक्रेटेरियल द असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट वैकेंसी और स्टेनोग्राफर के लिए आपको 8 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों इस तरह तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जो 10th और ITI पास स्टूडेंट के लिए आपको रखा गया है और जो है ट्रेनिंग द ड्यूरेशन आपका 1 ईयर ही रखा गया है। और इसमें जो आपका पास्ट 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इसमें जो पास स्टूडेंट है वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। could should not apply and passed out ITI during ये बात लिखा है the result weighted the ITI pass the candidate should not apply passed out ITI during ये जो पास आउट स्टूडेंट सब ओनली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अप्लाई नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ है जहाँ पर आपको ये मौका मिल सकता है। जो स्टिपेंड ऑफ द पेड एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ये जो पे स्टिपेंड जो रखा गया है और एज रखा गया 18 से 25 साल के अंदर जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। साथियों और जो है रिजर्वेशन क्या रखा गया है, रिजर्वेशन जो रखा गया है आपका SC ST और OBC और PWD। साथियों बताना चाहेंगे ये जो रखा गया ना, जो 19, 20, 21, 22, 23 इसमें जो है स्टूडेंट है लगभग ITI पास करने के बाद उनका 18 साल एज नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान दिया गया है कि ये स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते लगभग। तो जो 18 साल हो चुका है ITI पास करने वाले स्टूडेंट वही अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है ना, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया 4 साल और इसी तरह और जो ड्यूरेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 1 ईयर ही इसका ड्यूरेशन पीरियड रहेगा। साथियों अप्लाई प्रोसेस कैसा रहेगा, अप्लाई प्रोसेस आपका रहेगा द टर्म एंड कंडीशन थ्रू द टर्म एंड कंडीशन एंड मेंशन द दिस नोटिफिकेशन, और आपका सारे डॉक्यूमेंट भरना है और आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आपका जो सिलेक्शन इज द अप्रेंटिस द ट्रेनिंग एंड टू बी बेस्ड मार्क स्कोर इन ITI एंड 2 मोर कैंडिडेट द स्कोर एंड मार्क, ये जो है आपका मार्क के हिसाब से रखा गया है एंड प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट के हिसाब से। साथियों कैंडिडेट हु हैव द ऑलरेडी एंड अंडरगोन एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट अप्लाई, तो एम्प्लॉयमेंट इन NHPC की तरफ से ये ट्रेनिंग ड्यूरिंग शैल बी नॉट 1 ईयर, तो 1 ईयर की आपका ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। साथियों आगे तक और चलेंगे देखेंगे क्या है। हाँ इसका जो अप्लाई डेट होगा वो आपका 11 सितंबर से शुरू हुआ है, इसका जो लास्ट डेट रहेगा और 4 अक्टूबर इसका अंतिम डेट रहेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों और नीचे इसका फॉर्म है, यदि कोई स्टूडेंट चाह रहे हैं का फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप ऑफलाइन का फॉर्म है जो आप ले सकते हैं और भर सकते हैं। देखिए साथियों इसका जो एड्रेस है वो कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यही एड्रेस में आपको देना है। साथियों आपको पढ़ लेना है फॉर्म को डाउनलोड करके। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रेंटिस ट्रेनिंग, देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है आपको और यहाँ पर जो अप्रेंटिस द ट्रेनिंग पीरियड कौन सा ट्रेनिंग पीरियड आपका रहता है, फुल नेम रखना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID और NPSC रजिस्ट्रेशन नंबर देना है आपके, और जो फादर नेम, मदर नेम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और मेटेरियल स्टेटस है, आप मैरिज किए हैं या नहीं किए हैं, और नेशनलिटी क्या है, भारत देना है आपको, अभी भारत हो चुका है, इंडिया नहीं देना है, भारत देना है, और रिलीजन कौन सी कास्ट में आप है, और कैटेगरी कितनी कैटेगरी है, और आधार नंबर, पैन नंबर और
आधार नंबर, पान नंबर है तो पान नंबर दे सकते हैं, और डेसिमल दे सकते हैं, और लॉन्ग इज नॉन कितने ये है, और एजुकेशनल ये भरने की आवश्यकता नहीं हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ पर भरना है, आपका 10th पास और ITI पास में कितने कितने मार्क रखे हैं वो सारे चीज़ें, एवरेज और टोटल ये सारे मार्क रखना है साथियों। क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है, आप कहाँ पर पहले से काम किए उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं है, कौन सी डिपार्टमेंट में काम किए इसका लिखना है, और परमानेंट एड्रेस लिखना है, और कम्युनिकेशन एड्रेस लिखना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देने के बाद वहाँ पर केवल डू लिख देंगे, और साथ में ये 2 साइट में दो दे देंगे, तो आपका हो जाएगा सेम फॉर्म का जो है वो फिलअप हो गया साथियों। और आपका ये जो लिखा गया है आर यू एन फिजिकल डिसेबल इज द, आप यदि हैंडीकैप है तो यस लिखेंगे, हैंडीकैप नहीं है तो नो लिखेंगे साथियों। एज एलिजिबिलिटी आपका एज कितना परसेंट मार्क है, और कितना परसेंट आपका हैंडीकैप है, और मिनिमम 40% लेते हैं, मिनिमम था, मैक्सिमम आप जहाँ इससे 40% कम होगा तो सिलेक्शन नहीं करेंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको पढ़ेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करना है और प्लेस और ये दे देना है साथ ही। फिर इसको आपको यहाँ क्या 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 मांग रहे हैं कि आपको मांग रहे हैं 10 क्लास मार्कशीट, और आपका ITI मार्कशीट, और आधार कार्ड, और पान कार्ड, और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट सारी भर के आपको दे देना है। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट ना मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, और आपको बहुत आगे बढ़ाने के लिए और एक मोटिवेट की तरह से पढ़ाई करने के लिए मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा डिजिटली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।